सेकेंड एपिसोड की शुरुआत हो रही है कोबी और लूफी के बोट से और लूफी बोलता है कोबी तुम बहुत बढ़िया इंसान हो। फिर हमें पता लगता है कोबी एक सिटी में अपनी बोट लेके जा रहा है और लूफी बहुत तेज़ तेज़ हंसने लग जाता है। फिर कोबी बोलता है ये हंसने का वक्त नहीं है कि तुम सच्ची में जोरो को हमारी टीम में शामिल करने वाले हो। कहता है कि तुम पागल मत बनो, वो दुनिया का सबसे बढ़िया तलवारबाज है, लोग उसे पायरेट हंटर कहते हैं, वो इंसान के रूप में एक हैवान है। फिर एपिसोड का नाम पता लग जाता है एंटर द ग्रेट स्वॉर्डमैन पायरेट हंटर रोनोआ जोरो। फिर लूफी और कोबी पहुंच चुके हैं नेवी के सिटी में। फिर कोबी पूछता है कि तुम सच्ची में जोरो को हमारी टीम में शामिल करने वाले हो। हाँ क्यों नहीं, मुझे लगता है वो अच्छा आदमी है। फिर कोबी बोलता है कि उसे रेस्ट इसलिए कर रखा था, वो बहुत हैवान आदमी है। और फिर लूफी पूछता है किसी से कि जोरो को कहाँ कैद रख कर रखा है। फिर सारे लोग उसे डर जाते हैं और लूफी से दूर भागने लग जाते हैं। फिर कोबी बोलता है लूफी को कि तुमने पता भी है क्या बोल दिया, सारे लोग जोरो से डरते हैं, वो एक हैवान है और हमें डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कैप्टन मॉर्गन उस बेस के हेड। कैप्टन मॉर्गन का नाम सुनते ही सारे लोग जो होते हैं वो और डर जाते हैं। कोबी बोलता है कि ये सारे लोग कैप्टन मॉर्गन के नाम से क्यों डर रहे हैं, वो तो बेस के कैप्टन है। लूफी और कोबी फाइनली गेट के वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ जोरो को कैद कर रखा है। लूफी फिर जोरो को दीवार पे चढ़ते हुए देख रहा होता है, फिर कोबी भी चढ़ जाता है। फिर वो देखते हैं कि सामने एक बंदा टंगा हुआ खड़ा हुआ है, वो आदमी और कोई नहीं जोरो ही होता है। फिर लूफी बोलता है हम इसके हाथ पैर खोल देंगे और ये आज़ाद हो जाएगा। फिर कोबी बोलता है कि वो हैवान है, उसके हाथ पैर खोलना सही नहीं होगा। फिर लूफी बोलता है कि मुझे वो नहीं मार पाएगा, मैं उससे ज़्यादा ताकतवर हूँ बहुत। फिर एक छोटी सी बच्ची दीवार पे फिर से आ जाती है और लूफी और कोबी उसे देखते रहते हैं। फिर वो बच्ची जोरो के पास कूदती चली जाती है और जैसे ही वो जोरो के पास जाती है जोरो को वो खाने के लिए राइस बॉल देती है। जोरो सोचता है कि ये लड़की है कौन। फिर जोरो गुस्से में कह देता है कि मैं कोई भूखा नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पेट में लात मारूँ। फिर वहाँ पर टीम का लीडर आ जाता है और बड़े एटीट्यूड में बोलता है कि तुम्हारा स्वागत है जोरो। और फिर जो बच्ची की राइस बॉल होती है जो वो लेके आती है जोरो के लिए, उसको लात मार के और फिर वो बच्ची बहुत तेज़ रोने लग जाती है। फिर वो बोलता है कि बंदे लोगों को खाना खिलाना मना है, तुम्हें जान से मार दिया जाएगा बच्ची। फिर वो बोलता है तुम जानते नहीं मेरा बाप कौन है, वो इधर का लीडर है। ये सब देख के कोबी लूफी से बोलता है कि ये कैप्टन मॉर्गन का बेटा है। फिर वो कैप्टन मॉर्गन का बेटा कहता है इस बच्ची को यहाँ से फेंक दो। वो मोटा वैरी कहता है ये बच्चा है। फिर वो कहती है बच्चे को फेंकने वाला होता है, तभी लूफी आके उसे बचा लेता है। लूफी उसे संभालता है और कोबी उसे संभालता है। कोबी बोलता है तुम्हें चोट तो नहीं लगी। फिर जोरो का सीन दिखाया जाता है। फिर वो बोलता है कि तुम जिंदा रहने वाले हो। फिर वो कहता है बस 10 दिन बचे हैं, 10 दिन बाद देखना मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। फिर वो ये सब बोल के चले जाता है और फिर पता लगता है लूफी ग्राउंड में पहुंच चुका है जोरो के पास। फिर लूफी बोलता है कि बिना खाने के मैं 3 दिन भी रह सकता। फिर जोरो बोलता है कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, इसलिए 3 दिन से ज़्यादा ही रह सकता हूँ बिना खाने। फिर जोरो बोलता है बड़ा हुआ राइस बॉल मुझे उठा के दो। फिर लूफी बोलता है ये राइस केक वो तो ख़राब हो चुका है, पूरा उसने पैर से कुचल दिया था। फिर जोरो बोलता है जितना कहा है उतना दो। फिर उसने मुंह में राइस केक डाल देता है लूफी। फिर जोरो खाने के बाद बोलता है खाने के लिए शुक्रिया। ये सब देख के लूफी समझ आता है कि जोरो दिल का बुरा नहीं है। फिर लूफी बोलता है कि तुम्हारे राइस बॉल का बना हुआ एक एक दाना खाया है जोरो ने। फिर कोबी पूछता है तुम जानती नहीं हो क्या जोरो बुरा आदमी है। फिर वो बोलता है बुरा आदमी हो ही नहीं सकता, कैसे मॉर्गन का बेटा उसकी माँ के रेस्टोरेंट में गुंडागरी करने आया था। फिर जोरो को गुस्सा आता है और बोलता है कि तुम इन लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। फिर मॉर्गन कहता है कि तुम जानते नहीं हो मेरा बाप कौन है, वो यहाँ का लीडर है। अगर तुम इस लड़की को बचाना चाहते हो तो तुम बंदे रह के भूखे रह सकते हो। फिर वो बच्ची बताती है कि कैसे उसकी माँ की जान और उसकी जान बचाने के लिए जोरो ने ये सब किया। फिर हमें सीन दिखाया जाता है वो मॉर्गन का बेटा कैसे गुंडागर्दी करने आया फिर से प्रेजेंट टाइम में, और वो ऑरेंज बाल वाली लड़की भी है। मॉर्गन का बेटा कहता है कि मैं उसे कल मार दूंगा, 10 दिन क्या 1 दिन भी जिंदा रहने नहीं दूंगा। और ये सब लूफी देख रहा होता है गुस्से में। जोरो की बात सुनने पे लूफी को इतना तेज़ गुस्सा आता है और वो मॉर्गन के बेटे पे इतना तेज़ मुक्का मारता है कि वो सीधा गिर जाता है। फिर कोबी लूफी को वो पकड़ लेता है और फिर कोबी बोलता है उसका बेटा बोलता है कि तुम मेरे बाप को जानते नहीं, मैं तुम्हें भी मरवा दूंगा।
फिर ज़ोरो का देखा जाता है कि वो पास में जी रहा है और वो था और एक लड़की थी नीले बालों वाली। वो दोनों तलवारबाजी कर रहे हैं। हमेशा की तरह नीले बालों वाली लड़की उसे हरा देती है और बोलती है कि तुम्हें और ताकतवर बनना पड़ेगा। फिर ज़ोरो एकदम से बहुत खुश हो जाता है और बोलता है मैं यहाँ पर नहीं मरना चाहता। फिर देखता है कि लूफी वापस आ चुका है ज़ोरो के पास और ज़ोरो बोलता है तुम वापस कैसे आ गए यहाँ पर। फिर ज़ोरो बोलता है तुम्हारे पास कितना फ्री टाइम है। फिर लूफी बोलता है कि मैंने सोच लिया है कि तुम मेरे क्रू में आने हैं। फिर ज़ोरो बोलता है लूफी को कि तुम होते कौन हो अपने हिसाब से फैसले लेने वाले, कि मैं तुम्हारी टीम में आऊँगा कि नहीं। फिर लूफी बोलता है अरे हाँ तुम तो तलवार से लड़ते हो, अगर मैं तुम्हारी तलवार ले आऊँगा तो फिर हमारी क्रू में भर्ती हो जाओगे। फिर ज़ोरो फिर से गुस्सा होता है, कहता है मैं नहीं करूँगा। फिर लूफी भागते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारी तलवार अभी लेके आता हूँ। फिर वो अपने हाथ लंबे करके दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है। ज़ोरो हैरान होता है वो इंसान है कि क्या है। फिर दिखता है कि मोरवन का स्टैचू उठाया जा रहा है। फिर मोरवन का बेटा कहता है कि मुझ पे किसी ने हाथ उठाया अभी। फिर उसका बाप सुनकर गुस्सा होता है कि तुम पिटने लायक ही हो। फिर मोरवन कहता है कि तुमने छोटी बच्ची को मार दिया होगा। फिर मोरवन का बेटा कहता है कि तुम पागल हो गए, वो एक छोटी बच्ची थी, मार कर पाप को लेना चाहेगा। फिर मोरवन का बाप उनको ऑर्डर देता है कि उस छोटी बच्ची को मार के आओ। फिर लूफी का सीन दिखाया जाता है जो ज़ोरो की तलवार ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गया है। फिर लूफी अपनी गर्दन ऊंची करके ऊपर तक पहुँच जाता है और गम गम करते हुए, पर वो ज़्यादा जोर लगाता है जिससे वो ऊपर पहुँच जाता है। हवा में उड़ते हुए वो देख के डर जाते हैं और सारे हैरान हो जाते हैं ये कहाँ से आया। लूफी की वजह से जो स्टैचू का दूसरा हिस्सा होता है वो पूरी तरह टूट जाता है। फिर लूफी देख के परेशान हो जाता है और बेस के लीडर को बोलता है सॉरी। ये सब देखकर मोरवन जो होता है वो बहुत गुस्सा हो जाता है और लूफी को मारने का ऑर्डर देता है। फिर लूफी उसके बेटे को ढूंढ लेता है मोरवन के और बोलता है ज़ोरो की तलवार कहाँ रखी है मुझे बताओ, और उसी मोरवन के बेटे को लेके वो भाग जाता है। और फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है ऑरेंज बालू जासूसी कर रही है और जांच पड़ताल कर रही है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है ज़ोरो का और कोबी बोलता है कि तुम लूफी बहुत अच्छा इंसान है, तुम्हें बचाने के लिए वो नेवी से दुश्मनी ले रहा है। जैसे ज़ोरो की रस्सी खुलने वाली आती है वहाँ पर बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं और उनकी बंदूक तान देते हैं। फिर दिखाया जाता है अगला सीन दिखाया जाता है मोरवन के कमरे का और लूफी मोरवन के बेटे को मारते मारते ले आता है और पूछता है इनमें से कौन सी तलवार है ज़ोरो की। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि सारे सैनिक उस पर बंदूक तान के रखे हुए हैं ज़ोरो और कोबी पे, और वहाँ पर मोरवन भी आ जाता है। फिर ज़ोरो मन ही मन सोचता है कि मैं यहाँ पे नहीं मर सकता, क्योंकि उसने एक लड़की से प्रॉमिस करा है और वो कौन लड़की है वो यहाँ पर तो नहीं बताया, पर वो नीले बालों वाली लड़की ही है, उसका नाम नहीं बताया जाता। फिर वो मन ही मन बोलती है तुम और कमज़ोर हो गए। जब उन्होंने शूट करना स्टार्ट कर दिया जो सैनिक होते हैं तभी लूफी सामने आता है और उन गोलियों से लूफी को कुछ होता नहीं है, बल्कि वो उसके आर पार चली जाती हैं और फिर आगे फिर से शूट हो जाती हैं और कुछ नहीं होता उसे। फिर ज़ोरो पूछता है कि तुम कौन हो, इंसान हो क्या हो। फिर लूफी बोलता है मंकी डी लूफी द किंग ऑफ पायरेट्स। और इसी के साथ ही एपिसोड